हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सुमित्रा कोठारी। बथुआ ये एक सब्ज़ी ऐसी है जिसमें औषधीय गुणों से भरपूर है ये, और जिसमें बहुत सारे विटामिन न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इस एक ही सब्ज़ी में ये सारी हरी सब्जियों का राजा राजा हम इसे कहते हैं। और ये ठंडी में, ये अभी जो ठंडी का मौसम है इसमें ज़्यादातर खाया जाता है, सर्दियों के मौसम में खाया जाता है। और अभी सर्दियों के मौसम में ये सब्ज़ी ज़्यादा मिलती है, और ये हम जितना इसकी सब्ज़ी खाएंगे, कच्चे पत्ते अगर इसके खाते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और इसमें जानते हैं कि इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और इसे ज़्यादा अगर ले तो इसके क्या नुकसान है वो भी हम जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बथुए की सब्ज़ी जिसे कहते हैं कि ये हरी सब्जियों का राजा कहते हैं इसे, और इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं। तो इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? इसमें सबसे पहले B1, B2, B3, B5, B6 और B9 जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें जिंक पाया जाता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस से भरपूर होता है ये। जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है इसके अंदर। और इसमें विटामिन डी भी पाया जाता है, जिसे विटामिन ए और विटामिन डी की कमी है वो भी पूरी हो सकती है बथुए की सब्ज़ी खाने से। और इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। इसके अभी फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि अगर बथुए की सब्ज़ी अगर हम सर्दियों के मौसम में खाते हैं तो ये दांतों की जो समस्या है, जिसे पायरिया की प्रॉब्लम है, तो पायरिया की प्रॉब्लम से इसे निजात मिलता है। अगर कच्चे पत्ते बथुए के खाए जाए तो पायरिया जैसी प्रॉब्लम आपकी दूर हो सकती है। इसके अलावा ये अपनी पाचन शक्ति जो है वो इम्प्रूव करती है, अपना जो इम्यून सिस्टम है उसे ये स्ट्रॉन्ग रखता है। इसके अलावा ये कब्ज़ को दूर करता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसे दूर करता है। पेट के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसको ये अच्छी तरह से उसकी जो प्रॉब्लम्स है, वो पेट में अगर दर्द है, आपको पेट में, अगर बच्चे के पेट में, बहुत सारे बच्चों को पेट में कीड़े पड़ते हैं तो कीड़े नहीं होने देता है। अगर आपके पेट में कीड़े पड़ चुके हों, अगर पेट दुखता हो तो पेट दुखना भी बंद हो जाएगा। कीड़े पड़े हैं तो उससे भी वो निकाल बाहर फेंकता है। शरीर की जितनी भी टॉक्सिन्स है उसे फ्लश अवे करता है। पेट के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, बवासीर में काफ़ी राहत मिलता है इससे। जिसको डाइजेस्टिव की प्रॉब्लम है, जैसे पाचन शक्ति जिसकी कमज़ोर है, उससे भी उसे निजात मिलता है। इसके अलावा इसका फ़ायदा आप देखेंगे कि इसमें किसी को अगर पथरी है तो अगर ये पथरी, अगर बथुए का जो रस है उसमें अगर 2 कप रस में आप अगर शक्कर मिलाकर देते हैं तो भी पथरी जो है गलकर बाहर निकल जाती है। बथुए के रस के इतने फ़ायदे हैं। और इसके अलावा ये पीलिया में भी काफ़ी फ़ायदे करता है। पीलिया में भी अगर आप समान मात्रा में गिलोय का रस और समान मात्रा में बथुआ का, जैसे कि आपने 200 ग्राम बथुए का रस और 200 ग्राम गिलोय रस अगर समान समान मात्रा में लिया, दिन में 20 से 35 ग्राम अगर आप लेते हैं तो भी दिन में 2 बार, तो आपका पीले की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाती है। इसके अलावा आपको अगर बॉडी में आपकी इम्यून सिस्टम लो, आपको अगर एनर्जी नहीं है तो ये एनर्जी देने का काम करता है। इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, इसमें 4.2 प्रोटीन होता है। इसमें फाइबर भी भरपूर होता है। इसके अलावा बथुए जो है, सिरोसिस, एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम किसी को अगर है तो बथुए का रस अगर सिरोसिस की जैसी प्रॉब्लम स्किन पे अगर लगाए तो भी वो सॉल्व हो जाती है। खुजली होती है तो उससे भी अगर आपको एक्जिमा हुआ है, सिरोसिस हुआ है और उससे खुजली हो रही है, तो आप नीम की पत्तियों के रस के साथ अगर बथुए का रस अगर आप मिलाकर लगाते हो तो उससे भी आपको काफ़ी रिलीज़ मिलता है। इसके अलावा ये स्किन में ग्लो भी लाने का काम करता है। इम्यून सिस्टम आपका मजबूत करता है। आपका जो अगर पाचन शक्ति आपका स्लो डाउन है, पाचन शक्ति आपका मजबूत नहीं है तो उसे मजबूत करता है। इसके अलावा सिरोसिस जैसी प्रॉब्लम को दूर करता है, पथरी की प्रॉब्लम को दूर करता है, पेट में कीड़े पड़े तो उसे मार गिराने का काम करता है, यानी कि। और इतना ही नहीं, अगर किसी पेशाब की प्रॉब्लम है तो पेशाब में खुजली हो रही है, जलन हो रही है,
जो भी प्रॉब्लम है, वजाइना रिलेटेड की जो भी प्रॉब्लम है, उसको भी, उसमें भी काफ़ी राहत मिलाता है। अगर आप बथुए की सब्ज़ी या उसका रस पीते हैं, उसका बथुए की सब्ज़ी उसका पानी अगर उबाल के पीते हैं, तो पेशाब में जो होने वाली जलन, उसे भी वो दूर करता है। बहुत सारे लोगों को पेशाब में काफ़ी जलन होती है, वजाइना में भी खुजली होती है, उधर जलन होती है, तो वहाँ पे भी राहत मिलता है अगर आप बथुए का रस उबाल कर पानी में पी लेते हैं, तो और या बथुए की सब्ज़ी खाते हैं, तो पेशाब की खुजली जलन भी ये मिटाने का काम करता है। इसके अलावा ये पीलिया में भी फ़ायदा करता है, और बहुत सारी जो बीमारियां हैं ये जड़ से बाहर निकाल फेंकता है। पेट में कीड़े, आँखों में अगर सूजन है तो आँखों के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है। अगर आपके मुंह पर सूजन होती है या आँखों में सूजन है, तो उसके लिए भी काफ़ी ये फ़ायदेमंद होता है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है ये। इसके अलावा ये आप देखेंगे ओवरऑल बॉडी के फंक्शन के लिए अच्छा है। ख़ास तौर पे लीवर के जो फंक्शन में, उसमें काफ़ी राहत पहुंचाते हैं। लीवर की जो अगर आप फंक्शन आपकी डिस्टर्ब है, तो उसे भी वो अच्छा करता है। लीवर के से जुड़ी जितनी भी समस्या है, लीवर में जितनी भी प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस, जो भी प्रॉब्लम है, उस क्रॉनिक प्रॉब्लम्स से भी ये निजात मिलता है अगर आप बथुए का साग खाते हैं, या बथुए के कच्चे रस अगर उबाल के पीते हैं, तो लीवर के से जुड़ी जो प्रॉब्लम है उससे भी ये हटाता है, लीवर को डिटॉक्स करता है। पेट के रिलेटेड जितनी भी संबंधी प्रॉब्लम है उसको निकालता है। पायरिया की प्रॉब्लम, दांत की रिलेटेड प्रॉब्लम से निकालता है। स्किन को ग्लो करता है। आपको अगर सूजन है तो उससे भी ये निजात दिलाता है। आपकी आंखों के प्रॉब्लम से निजात मिलाता है। इसके अनगिनत फ़ायदे आप देख सकते हैं, कितने सारे इसके फ़ायदा है। बट अगर आप इसे अगर ओवर, ये जो मैंने बताया आपको फ़ायदे बताए, बट अगर आप इसे अगर ओवर लेते हैं, अगर ओवर ही आप खाने लगते हैं, तो हो सकता है इसकी प्रजनन शक्ति कम हो जाती है। यानी कि किसी को अगर बेबी कंसीव करना है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ओवर, मैंने जैसे हमेशा मैं कहती हूँ, हर चीज़ एक लिमिट अमाउंट में ली जाती है। अगर आप हर चीज़ लिमिट अमाउंट में लोगे तो उसका कोई आपको नुकसान नहीं होगा। हर चीज़ को बैलेंस बना के रखना है। हर चीज़ को आप बैलेंस बना के रखेंगे, और हर चीज़ लिमिट प्रोपोर्शन में जितनी खाई जानी चाहिए, अगर उतना ही आप लिमिट प्रोपोर्शन में खाओगे, तो आपका उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपकी बथुए की सब्ज़ी अगर आपने ओवर खा ली, तो आपको डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, डायरिया जैसी बीमारी भी हो सकती है आपको, और आपकी प्रजनन शक्ति जो है वो कम हो सकती है, और कैल्शियम की कमी होने लगती है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं अगर आप ये ओवर हो जाती है तो। इस चीज़ का ख़ास तौर पे आपको ध्यान रखना है। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी चीज़ लो, आप कम और लिमिटेड में लोगे तो उसके फ़ायदे आपको भरपूर आप ले सकते हो। तो ये जो थी, मैंने आपको बताया कि बथुए का जो साग, बथुए की सब्ज़ी, इसके फ़ायदे और इसका थोड़ा सा नुकसान जो है वो आपको समझना है कि अगर कोई भी चीज़ अगर लिमिट प्रमाण में, जैसे कि अगर आप हर रोज़ खा रहे तो वो नुकसान देगा, लेकिन अगर हफ्ते में 2 या 3 बार आप बथुए का सब्ज़ी खाओगे या उसका रस पियोगे, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो उसे लिमिट प्रमाण में आपको लेना है। इसमें अच्छा खासा फाइबर भी होता है, तो आपके जो प्रॉब्लम है पेट के रिलेटेड वो भी दूर हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के पेट दुखते हैं, तो पेट भी नहीं दुखेगा। तो ये जो थी बथुए के से जुड़ी हुई जितनी जो मैंने आपको बताई फ़ायदे और नुकसान, वो आपको समझ कर लेना है और अच्छे से इसका फ़ायदा उठाना है। अभी सर्दियाँ आ रही हैं और आपको बथुए का साग, रायते, यानी कि बहुत सारे लोग बथुए का साग बनाते हैं, कोई रायते में उसका यूज़ करता है, तो बहुत सारे लोग इसके फ़ायदे उठाते हैं, खाने में इसका मज़ा लेते हैं। तो कोई मक्की की रोटी के साथ, बाजरे की रोटी के साथ इसका स्वाद ही अलग बढ़ जाता है। तो ये जो थी, मैंने बथुए की सब्ज़ी के बारे में इतनी सारी जानकारी बताई। और अब सर्दियाँ आ चुकी है, आपको वो सब्ज़ी खानी चाहिए और इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके न्यूट्रिएंट्स का आपको अच्छे से लाभ लेना चाहिए। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एवरीबडी। थैंक्स।